अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इंस्टेंट रवा डोसा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। सिर्फ 5 मिनट में रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसे भिगाने की झंझट नहीं होती है। साथ में मैं इसको आलू की चटनी और नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो ये चटनी भी आपसे शेयर करूँगी। रेसिपी में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्राइंडर जार और उसमें डालेंगे 1 कप भरकर हम सूजी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, बारीक सूजी हमारे पास नहीं थी इसलिए हमने। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर चावल का आटा, जो हमारे डोसे को सुपर क्रिस्पी बनाएगा। और 1 चम्मच भरकर हम लेंगे चने का आटा, जो हमारे डोसे को बहुत ही अच्छा कलर देगा। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालो चाहे आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक और तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से हम पल्स मोड पर धीरे-धीरे बिल्कुल पीसना है। 1 से 2 मरतबा आप चलाएँगे तो ये आपका डोसे का जो प्रीमिक्स है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए आप इसे बनाकर रख भी सकते हो इंस्टेंट तरीके से, जब बनाना हो फट से आप इसमें दही मिलाइए और तुरंत इसे बना सकते हो। तो इतने हमारे आटे में 5 डोसा हमारा तैयार होगा। आधा कप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही, तो दही हमने घर का इस्तेमाल किया है, खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और आधा कप मैं इसके साथ पानी डाल दूँगी। तो देखिए सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से हमें पीस लेना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे पीस लिया है। देखिए कितना अच्छा सा हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे एक मर्तबा। अभी इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और मिलानी है, मगर हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम चीज़ें मिलाएँगे। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब अगली तैयारी करते हैं और बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अब चटनी बनाने के लिए हम एक जार लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल फ्रेश नारियल है ये, इसको हमने बारीक-बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसमें डाल देंगे। ये चटनी जो है ब्रेड पकौड़े के साथ, किसी भी भजिए के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें नारियल है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी ये चटनी आती है। तो ये हल्की खट्टी और मीठी होती है। अब इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा-सा टुकड़ा हम अदरक का डाल देंगे। 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर भुनी हुई चने की दाल, जो चटनी को बाइंडिंग देगी। और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और थोड़ा-सा हम डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और यहाँ पर मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1.5 चम्मच मैं डाल दूँगी दही। ये खट्टा दही बहुत ज़्यादा नहीं है, ये घर का दही है, बिल्कुल फ्रेश है। तो इसमें थोड़ा-सा हम पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पर चटनी हमारी पिस गई है। अब इसको हम तड़का लगाएँगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये ना पतली है और बहुत ही ज़्यादा ये ना गाढ़ी है। तो अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसका हम तड़का लगाएँगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये तड़के के साथ ही ये चटनी अच्छी लगती है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे एक तड़का पैन, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। ये जो तड़का लगता है रिफ़ाइंड ऑयल में ही लगता है, इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे राई और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे उड़द की दाल, बिना छिलके वाली होती है जो, वो डालना है। आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर चने की दाल और 2 मैंने गोल मिर्ची ली हूँ, आपके पास जो भी सूखी मिर्ची हो आप डाल सकते हो। 10 से 12 हमने करी पत्ता लेकर उसके अंदर डाल देना है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इसको हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए चटनी का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा ये बिल्कुल सोंधी-सोंधी सी इसकी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा ये खाने में टेस्टी भी लगती है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम अगली तैयारी करेंगे, जो हमारा आलू मसाला है वो बनाएँगे। तो हमें गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देना है। अब उसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है इस सब्ज़ी में। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच राई या सरसों, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर उड़द की दाल, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चने की दाल। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल हल्की आँच में इसे भूनना है। इसे जल्दी-जल्दी नहीं पकाना होता है। जो सरसों है और जो चने की दाल है, बहुत ही लो फ्लेम पर इसे पकाना पड़ता है, तभी इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी और चटनी जो हमारी बनेगी बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर 2 हरी मिर्ची हमने बारीक कट करके डाल दिया है, 10 से 12 हमने करी पत्ता डाल दिया है और एक बड़े साइज़ की हमने प्याज़, जिसे हमने रफली चॉप करके डाल देना है।
इसमें जो प्याज़ होती है थोड़ा मोटी ही पड़ती है और उसके जब चंक्स मुँह में आते हैं बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। अब इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है प्याज़ का, सिर्फ़ हमें इसको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें नमक, आधा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब मिलाने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू जिसको हमने अच्छे से बॉयल करके इसे छील लिया था ठंडा करने के बाद और इसे बिल्कुल मोटा-मोटा हमने रखा है, बिल्कुल बारीक हमने नहीं इसे मैश किया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा लेमन का जूस। तमाम चीज़ों को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बिल्कुल धीरे-धीरे करके हमें इसे अच्छे से हमें भून लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा आलू मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम उसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर 5 मिनट डोसे के बैटर को रखे हुए हो गया है और बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है। तो एक मरतबा अच्छे से हम कड़छी से इसे चला लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है और अच्छे से इसे एक ही सर्कल में हमें घुमाना है। तो 1 से 2 मिनट हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमें ओवर मिक्स नहीं करना है इसे। अब हम साइड में रख देंगे, यहाँ पर हमारा डोसा बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस पर पैन या तवा चढ़ाएँगे, जो भी आपके पास हो आप चढ़ा लीजिए। हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम तवे को बिल्कुल फुल आँच पर उसे गरम करेंगे। जब अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे, फिर पानी का छींटा देंगे ताकि हमारा जो डोसे का बैटर है अच्छे से इसके अंदर जब हम डालें तो बिल्कुल अच्छे से चिपके। तो एक करछी जो घर में खाने वाली करछी होती है जिसमें हम दाल वगैरह निकालती हैं, ये वही करछी है। अब उसके अंदर एक हम चम्मच डालेंगे बैटर और उसे हल्के हाथ से बिल्कुल हम घुमाते जाएँगे। तो बिल्कुल देखिए हमारा जो बैटर बिल्कुल अच्छे से हमने रोटी की जैसा इसे बना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो हमने रिफाइंड तेल का यहाँ पर इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है, एकदम क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। अब बहुत ही फटाफट से ये डोसा तैयार होता है। तो देखिए एक डोसा हमने बना लिया, इसी तरह मैंने 2 से 3 डोसा बनाया था क्योंकि घर में बच्चे नहीं थे और इसको बहुत ही जल्दी सर्व करना पड़ता है, इसको आप रख नहीं सकते हो। तुरंत आप बनाएँगे और तुरंत ही इसे खाना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है, बहुत ही ज़्यादा जालीदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डोसा तैयार हुआ है। तो आप घर पर ज़रूर बनाएँ इस रेसिपी को और बहुत ही जल्दी बनता है, फट-फट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएँ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।